देखें, हरियाणा सरकार द्वारा कॉर्पोरेट जगत को सामाजिक जिम्मेदारी के तहत सरकार के साथ जोड़ने के लिए CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे और वाइस चेयरमैन गुरुग्राम के उद्योगपति बोधराज सीकरी को बनाया गया है। आने वाले समय से ज्यादा पैसा CSR के तहत कॉर्पोरेट जगत से मिल सके, इसके लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। हरियाणा में किसान कार्यों को तेज गति देने के लिए अब कॉर्पोरेट जगत के सहारे हरियाणा सरकार ने CSR के तहत फंड इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की। इसके तहत एक ट्रस्ट का गठन किया गया। इस ट्रस्ट के माध्यम से कॉर्पोरेट जगत से CSR फंड इकट्ठा किया जाएगा। इसके तहत हरियाणा में विकास कार्य किए जाएंगे और उद्योग जगत को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी ने कहा कि सरकार की अच्छी शुरुआत है। ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी के मुताबिक CSR एक नजरअंदाज किया हुआ संघ था। किसी भी सरकार ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। ऐसे में अब गुरुग्राम में जो 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं, अगर वो अपना 50% CSR फंड भी खर्च करें तो उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। CSR एक ऐसा एरिया है जो अभी तक निगलेक्टेड था। दुर्भाग्य से इसके ऊपर लोगों ने कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं दी थी। पिछले साल कोविड के कारण काफ़ी समय बर्बाद हुआ। इस साल हमारा टारगेट है कि 500 फॉर्च्यून कंपनी जो वर्ल्ड की हैं वो पूरे हरियाणा में हैं। हमने उन सबको अप्रोच करना है और उनका जो CSR एलिजिबिलिटी है, यद्यपि वो चाहें तो पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी खर्च कर सकते हैं। हमारा उनसे संपर्क करने का ध्येय ये होगा कि कम से कम नहीं 50% उनका जो CSR फंड है, जो उनकी कर्म भूमि है, जहाँ से वो इनकम लेते हैं, वो यहाँ खर्च करें। यदि वो हो गया तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कोरोना काल में जहां हरियाणा सरकार के पास भी राजस्व की कमी हो गई थी और सरकार ने कई कॉर्पोरेट से CSR फंड का सहयोग लेकर लोगों की मदद की थी, अब ऐसे में ट्रस्ट का गठन कर मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को इस ट्रस्ट में रखकर CSR फंड को ज्यादा इकट्ठा करने का नया तरीका अपनाया है। तो इस प्रकार का गुड़गांव के अंदर पानीपत तक, करनाल तक हमने ये सेवा दी कि बड़ी शॉर्टेज थी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब भी मेरे संपर्क में थे, यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी संपर्क में थे, मुख्यमंत्री महोदय मेरे संपर्क में थे और इस प्रोजेक्ट को, हेल्थ के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उनको ड्यूटी लगाई गई, वो मेरे से संपर्क में थे। तो हमने अपने मित्रों से लेकर के कम से कम 80 लाख रुपए की दवाइयाँ इकट्ठी करके सरकार को दी और लगभग 2.25 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सरकार को दिया, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथ चल पड़ा। अब हमारा टारगेट है, बड़े टारगेट की ओर जाएंगे ताकि और कोई व्यक्ति किसी भी सेवा से वंचित ना रहे। साइबर सिटी गुरुग्राम की जहां देश में एक अलग पहचान है, वहीं गुरुग्राम में लगभग 500 फॉर्च्यून कंपनियां भी हैं। ऐसे में PM द्वारा शुरू की गई CSR मुहिम से जहां राज्य सरकारें बिल्डर्स CSR फंड लेकर विकास करवाती हैं, तो वहीं कुछ बिल्डर्स और कॉर्पोरेट अपने CSR फंड को अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी पैठ बनाने के लिए अपने इलाके को विकसित करते हैं। इससे कॉर्पोरेट जगत और बिल्डर से CSR फंड नहीं मिल पाता। अब ऐसे में इस ट्रस्ट के गठन के बाद बिल्डर्स और कॉर्पोरेट से CSR फंड लेकर पूरे हरियाणा में विकास कार्यों में खर्च किया जा सकता है। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।